नमस्कार, मैं संजय शर्मा न्यूज़ CG24 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज हम पहुंचे रायपुर में उस शख्सियत के पास जो अपने नाम के मोहताज नहीं है, जो महिलाओं को और बेटियों को देश भर से लेकर प्रदेश भर में लगातार लाखों लोगों को अपने आत्मरक्षा का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। जी हाँ, वहाँ दर्जनों, चाहे वो खेल पुरस्कार हो, चाहे वो राज्य सरकार की बात करें, चाहे केंद्र की बात करें, हर स्तर से पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। सन 2016 में बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस क्षेत्र में जो राष्ट्रीय पुरस्कार होता है, जिसको लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के द्वारा भी दिया जा चुका है। साथ ही छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा राजीव पांडे अवार्ड, जी हाँ, पुरस्कार की बात कर रहा हूँ मैं, उसको भी दिया जा चुका है। ऐसा ही ना जाने दर्जनों अवार्ड, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल का हो, चाहे प्रदेश लेवल का हो, चाहे अलग अलग सामाजिक संगठनों का हो, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई पुरस्कार प्राप्त किया जा चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर्षा साहू, आत्मरक्षा विशेषज्ञ की। मैडम नमस्कार। नमस्कार भैया। हम सबसे पहले यहाँ जानना चाहते हैं मैम कि आप जो आत्मरक्षा के जो ट्रेनिंग दे रहे हो लड़कियों को, महिलाओं को अलग अलग इंस्टीट्यूट और कॉलेजों में लगातार, तो आप में यह आत्मरक्षा ट्रेनिंग देने की सोच कहाँ से आया? पहले आप ये बताइए जनता को। देखिए, शुरू से आप सभी को पता है कि कराटे की मैं एक कराटे की खिलाड़ी हूँ और कराटे के क्षेत्र में मैं अपने पापा से प्रेरणा लेकर आई थी। पर कहीं न कहीं जो हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो माहौल देखते हैं, बेटियों को मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। चाहे आप घर की बात करें या बाहर की बात करें, तो बेटियाँ मुझे कहीं भी सुरक्षित नहीं लगती। और जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो खाली हमको उसके साथ घटना हो गई, छेड़खानी हो गई, रेप हो गया, घरेलू हिंसा की शिकार हो गई, ऐसा पढ़ पढ़ के और न्यूज़ देख देख के मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से ऐसा चल रहा था। तो मेरा यही मैं मानूंगी कि मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने सीखा है कराटे के क्षेत्र में, उसको उसके कुछ टेक्निक्स के माध्यम से क्यों ना मैं बेटियों को सुरक्षा करने के तरीके उनको सिखाऊं। और जब ये कार्य मैंने शुरू किया अपने माता-पिता के आशीर्वाद से, अपने जो मेरे कराटे के सर हैं उनके आशीर्वाद से, मुझे अच्छा लगने लगा और कहीं न कहीं इसका रिज़ल्ट मुझे दिखा। बेटियाँ मतलब कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है, ये वाला जो हम टेक्निक करते हैं उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो इसीलिए मैंने ये प्रयास निरंतर जारी रखा है। अभी आपका रायपुर शहर के अंदर में एक मुहिम चल रहा है बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उस मुहिम के बारे में आप कुछ बताइए। आप सभी को जैसा कि आप सभी को पता है कि मुहिम तो बहुत सारे हैं, नाम बस अलग है पर ध्येय एक ही है कि बेटियां हमारी सुरक्षित रहे। ऐसे कई अभियान, जैसे आप सभी जानते हैं, रेल गर्जना, ऑपरेशन गर्जना, महिला सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी और कवच, ऐसे बहुत सारे मुहिम हमने चलाई है। और अभी एक मुहिम मैं चला रही हूँ क्योंकि 2 साल से कोरोना काल जो हमारा पूरा देश जिसके लिए परेशान था, तो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं हुई थी, स्कूल खुला नहीं था। अब जहाँ स्कूल खुल गए हैं तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि मुझे रायपुर शहर के हर एक स्कूल में पहुँचना चाहिए, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी स्कूल हो। वहाँ पर मैं जाकर बेटी सुरक्षा जागरूकता अभियान के नाम से ये मुहिम चला रही हूँ और ये निःशुल्क, मेरे द्वारा निःशुल्क दिया जा रहा है। मैं किसी से कोई शुल्क नहीं ले रही हूँ, ये मेरा पैशन है, आप सभी जानते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे छत्तीसगढ़ की बेटियाँ, मेरे छत्तीसगढ़ की महिलाएँ सुरक्षित हो, उनको किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है, तो उनके पास जो भी चीज़ें मौजूद हैं, उसको वो एज़ अ वेपन, एज़ एक औज़ार के रूप में इस्तेमाल करके अपनी सुरक्षा खुद कर सके, ऐसा मैं उनको सिखाने का प्रयास कर रही हूँ। आपको दर्जनों अवार्ड मिल चुका है, आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से लेके राज्य शासन का भी पुरस्कार मिल चुका है। क्या आपको बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए, या फिर स्कूल के स्टूडेंट के जो भी बेटी है उसको ट्रेनिंग देने के लिए क्या सरकार से कोई सहायता मुहैया होता है, या सरकार कोई सहायता की ऐसी कोई पेशकश किया है आपके लिए? नहीं, ऐसा तो कोई मुझे सरकार की ओर से कोई ऐसी सहायता नहीं मिली है। और
जो भी मुहिम अभी तक मैंने चलाई है किसी एनजीओज़ के माध्यम से या जो भी मुझे इनवाइट करते हैं उनके माध्यम से या खुद जाकर इवन मैं प्रिंसिपल से बात करने भी मैं खुद जाती हूँ और उनसे लाइन अप करने के बाद समय लेने के बाद फिर मैं वहाँ पर जाके ट्रेनिंग भी देती हूँ, खुद बताती भी हूँ और सिखाती भी हूँ। तो मतलब ऐसा कोई कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार मुझे बुलाकर ये बोले कि आपका मुहिम बहुत अच्छा है और आप हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए काम कर रही हैं, तो कहीं न कहीं आपको ऐसा कोई मुझे हेल्प या सपोर्ट अगर मैं बोलूँ तो प्रॉपरली कोई ऐसा कोई सपोर्ट मुझे नहीं मिला है, क्योंकि ये मेरा पैशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है जब मैं जब जाती हूँ। आप खुद मेरे साथ कई प्रोग्राम आपने अटेंड किया है। जब मैं जाती हूँ तो बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता कि ये क्या होता है सेल्फ डिफेंस और कैसे हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इवन बच्चों को ये तक नहीं पता होता है कि उनके शरीर में कौन से वीक पॉइंट है, कौन से स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये नहीं पता। पता सबको होता है, लेकिन कहीं न कहीं वो बोलने से कतराती हैं, डरती हैं, शर्माती हैं। तो एज़ एक महिला होने के नाते जब मैं उनके पास पहुँचती हूँ और उनसे बात करती हूँ, उनसे फ्रेंडली होती हूँ, पहले मैं उनसे फ्रेंडशिप करती हूँ, बात करती हूँ काफ़ी जब उनको लगता है कि मुझे बताना चाहिए, तब वो लोग जब मेरे से फ्रेंडली होते हैं, तब वो मुझसे शेयर करते हैं। कई बार बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ ऐसी-ऐसी घटनाएँ हो चुकी होती हैं, जब हमसे वो घटनाएँ शेयर करती हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी-ऐसी घटनाएँ हैं, बोलते हैं ना किसी एक महिला पैदा होने से मरने तक उसके साथ कभी न कभी ऐसी घटनाएँ होती हैं। लेकिन एक अगर मैं बात बोलूँ तो किसी का छुप जाता है, किसी का छप जाता है। बस एक यही इस छोटे बात का से मैं बताना चाहूँगी। कई लोग होते हैं जो समाज के डर से छुपा लेते हैं, पर कहीं न कहीं ऐसे जागरूकता अभियान जो हम चलाते हैं, जैसे सरकार भी अभी अगर आप छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें तो हमर बेटी हमर मान जो हमारे मुख्यमंत्री जी अभियान चला रहे हैं, जिसके माध्यम से पुलिस विभाग के कर्मचारी स्कूल कॉलेजेस में जाके उनको जानकारी दे रहे हैं और कोई एक ऐप है और एक मोबाइल नंबर है, उसमें कोई भी परेशानी होने से उस नंबर पे कॉल करने के लिए बात भी कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे मुहिम पुलिस विभाग भी चला रही है, जैसे पिंक गश्त, उसमें भी मुझे बुलाया जाता है और मैं बहुत शिद्दत के साथ मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हूँ और अच्छा लगता है मेरे को बेटियों को सुरक्षा देना, उनको जगाना, उनको बताना कि आप चाहें तो आप क्या नहीं कर सकती। अभी तक जो आत्मरक्षा का जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उसमें अभी तक कितने बच्चियों को या कितने बेटियों को इसका फ़ायदा मिल चुका है? कुछ बताइए। अगर मेरे पूरे इस कार्यकाल की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि पिछले 17 वर्षों से लगातार मैं इस मुहिम में काम कर रही हूँ। ना सिर्फ स्कूल, कॉलेज उसके अलावा जहाँ चलती ट्रेन के अंदर, चलती बस के अंदर, ऑटो के अंदर कैसे छेड़खानी होती है। अगर आप घर के अंदर हैं, तो घर के अंदर में आप रसोई में रखे चीज़ों से अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती हैं। चाहे अब कोरोना काल की आप बात करें, जब कोरोना काल में हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे थे, तो हम यूट्यूब में वीडियो बना के उस माध्यम से हमने बेटियों को, महिलाओं को सुरक्षा के टेक्निक सिखाने का प्रयास किया। और अभी कॉलोनी के अंदर जा जाके सोसाइटी आप खुद देख सकते हैं कि रायपुर शहर छत्तीसगढ़ के अंदर इतनी सोसाइटियां हैं, वहाँ पर हम जाके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो मुहिम बहुत सारे हैं, चाहे हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बात करें या फ्रंट लाइन वॉरियर की बात करें, उनकी भी हमने सेशन हमने उनका भी लिया है। तो हमारा प्रयास है कि कहीं ना कहीं जो भी ऐसी विपरीत परिस्थिति में फंसते हैं, तो वो उस विपरीत परिस्थिति से निकले कैसे। सिचुएशन कोई भी हो, उस सिचुएशन में वो अपना दिमाग कैसे चलाएं और कहाँ पर अटैक करें, कहाँ से अटैक करें, ये हम बताने का प्रयास करते हैं। आप अगर बात करें हम, तो ताकत से ताकत को जीतना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन ताकत को अगर आप टेक्निक के माध्यम से और प्रॉपर टेक्निक के माध्यम से प्रॉपर उस पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर आप अटैक करते हैं, तो आप
कितने भी ताकतवर व्यक्ति से आप बहुत ही आसानी से लड़ सकते हैं, बहुत ही आसानी से उस विपरीत परिस्थिति से निकल सकते हैं और आप आगे जाकर आप पुलिस विभाग से मदद ले सकते हैं या आसपास जो भी भीड़ वाली जगह पे भाग कर जा सकते हैं, तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। आपका जो मुहिम है बेटियों के जो सुरक्षा के लिए आप लगातार चला रहे हो, उस मुहिम का तारीफ राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक हो रहा है। अभी एक बॉलीवुड सिंगर ने भी आपका तारीफ किया, लगातार अलग अलग क्षेत्रों से आपकी तारीफ किया जा रहा है, प्रशंसा किया जा रहा है। क्या कहोगे आप इस प्रशंसा को लेकर? देखिए, प्रशंसा तो हर कोई को अच्छी लगती है, वैसे ही मुझे भी बहुत ही आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब कल व्हाट्सएप पे सुमेधा जी का वीडियो कॉल हुआ और वीडियो कॉल के बाद उन्होंने एक छोटा-सा वीडियो बनाकर मुझे भेजा कि मेरा काम बहुत अच्छा है और पूरा देश इसको देख रहा है और पूरे देश के लोग सराह रहे हैं, इसीलिए मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और मतलब बहुत सारे लोग, जैसे अगर आप बात करें विकास उपाध्याय जी की या कोई भी बड़े व्यक्ति हैं जो मेरा काम लगातार देख रहे हैं। कई लोग तो ऐसे जो वीडियो नहीं बनाए, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पे नहीं डाला है, वो भी मुझे जानते हैं। जैसे मैं कल एक कार्यक्रम में गई थी, वहाँ पे जितने लोग स्टेज पे बैठे थे उन्होंने सीधे बोला कि आपका अभियान हम लगातार देख रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और लगातार कर रही हैं। मतलब लोगों का ये कहना है कि लोग आते हैं, कोई एक मुहिम को लेकर आते हैं और कुछ दिन करते हैं और चले जाते हैं, पर लगातार एक ही मुहिम को लगातार कई वर्षों से करना, तो ये बहुत बड़ी बात है, तो जिसकी सराहना मुझे मिली। और आज मैं सुमेधा करमहे जी को, जो मुंबई में बैठी हैं, जिन्होंने केदारनाथ जैसे फ़िल्म में प्लेबैक सिंगिंग की है और मैं सबसे अच्छी बात ये बताना चाहूँगी कि वो राजनांदगाँव की, हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी है और सारेगामापा की टॉप फाइनलिस्ट रह चुकी हैं और आज मुंबई में इतने अच्छे-अच्छे मूवीज़ में प्लेबैक सिंगिंग कर रही है। उन्होंने अगर मेरी तारीफ़ की है तो कहीं न कहीं कुछ उनको लगा होगा कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई में मेरा प्रोग्राम देखते हैं और मुंबई में जाने से पहले कई ऐसे एक्टर हैं जो टीवी एक्टर हैं, महिलाओं की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने भी मुझसे ट्रेनिंग ली है, तो अच्छा लगता है। और मैं चाहूँगी कि अगर मेरा काम आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर मेरे बारे में कुछ 2 शब्द बोलें और लिखें, क्योंकि आपकी सराहना ही मेरे मेहनत को, मेरे काम को सफलता देती है और मेरी जो एनर्जी है, वो आप लोगों की सराहना से ही बढ़ती है। आप जितने मेरे कार्यों की सराहना होगी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने काम को उतनी ज़्यादा गति दे पाऊँगी और बहुत मज़ा आता है मुझे अपना काम करने में और आगे भी मैं अपना काम लगातार जारी रखूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ब्लड के अंदर कराटे है और मेरे खुद की एक एकेडमी भी है। अगर आप हर्षा कराटे एकेडमी के नाम से हम चलाते हैं, बूढ़ा तालाब के पास जो स्टेडियम है वहाँ पर बहुत अच्छे-अच्छे बच्चे हैं और ऐसे बच्चे जो कहीं न कहीं निर्धन हैं और आर्थिक रूप से सबल नहीं है, उसके बावजूद वो लोग बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं। हमारे अगर आप एकेडमी आएँगे, आप एक बार सोशल मीडिया के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं रायपुर शहर की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता से यही अनुरोध करूँगी कि मेरे एकेडमी में एक बार ज़रूर विज़िट करें और आपको अगर लगता है कि कहीं पर भी बेटी सुरक्षा जागरूकता अभियान को आपको करवाने की ज़रूरत है, तो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं और स्कूल और कॉलेज में और मेरे बैनर पे अगर बेटी सुरक्षा जागरूकता अभियान के बैनर पे होता है, तो हम किसी भी प्रकार से शुल्क नहीं लेंगे, आपको आकर निःशुल्क ये सेवा देंगे और मुझे खुशी होगी कि मैं आपके माध्यम से ज़्यादा बेटियों तक पहुंच सकूं। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे डाल रखे हैं, जिसके माध्यम से भी आप खुद की सुरक्षा करना सीख सकते हैं। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, न्यूज़ सीजी 24 को अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर, संजय सर और न्यूज़ 24 की टीम को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज आप लोग मेरे घर में आए और आप लोगों ने मेरे अभियान को इतना अच्छे से लिया और आपके माध्यम से मेरा अभियान कहीं न कहीं पूरे देश की जनता देखेगी, तो मैं इसके लिए आपकी आभारी हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद संजय भैया, थैंक यू। थैंक यू मैम।
जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, चाहे आत्मरक्षा सिखाने के लिए अलग अलग कॉलेजों में, स्कूलों में, चाहे ट्रेन के अंदर हो, चाहे बस के अंदर हो, चाहे ऑटो में, हर जगह पहुंच के हर स्थिति और परिस्थिति को भाप के जो आत्मरक्षा का लगातार सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अभी तक लाखों बच्चों को इसका ट्रेनिंग का लाभ मिल चुका है। कहीं ना कहीं समाज में एक जागरूकता भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये सब काम पिछले 17 वर्षों से किया जा रहा है। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई मुहिम चालू होता है और कुछ दिनों में वो ख़त्म हो जाता है, मगर यहाँ मुहिम एक निष्ठा से जो कार्य किया जाता है पिछले 17 वर्षों में, कहीं ना कहीं उसका एक परिणाम आना भी चालू हो चुका है। चाहे इसी कारण उसको चाहे राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित हो, चाहे राजकीय अवार्ड से सम्मानित हो, हर स्थान पर दर्जनों अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं अलग अलग क्षेत्रों में। यहाँ तक कि अगर आपको एकेडमी ज्वाइन करना है तो आप बूढ़ा तालाब में आकर मैडम से संपर्क कर सकते हो। देखना यह है कि महिला सुरक्षा के लिए आने वाले समय में और कौन सी नया अभियान चालू होगा मैडम के द्वारा, हर्षा मैडम के द्वारा। ऐसे ही खबरों के लिए बने न्यूज़ CG 24 में मैं संजय शर्मा।